तो दोस्तों आज है 17 मार्च 2024। कल 18 मार्च मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुका है। स्पेशली अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 कैसे भी करके सेकेंड हाफ में 22,000 को डिफेंड करते हुए क्लोजिंग दिया 22,023 पॉइंट पे लगभग 0.56% गिरावट के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या लास्ट ट्रेडिंग वीक की तरह फिर से बाजार गिरावट होगा या बाजार में रिकवरी होगा? जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अपना वैल्यूएबल ओपिनियन। ओके, अब हम बात करेंगे एक एक करके। चलिए कि जो सारी इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स या जो सारे इवेंट अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे होने जा रहा है, ऐसे में अगर हम बात करें एफओएमसी मीटिंग सबसे अहम इवेंट है। एफओएमसी मीटिंग जो कि हमने देखा आज से लगभग 1.5 महीने पहले हुआ था, इस बार भी दोस्तों होगा 19-20 को। आइए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। द यूएस फेडरल रिजर्व इज लाइकली टू कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज इन द रेंज ऑफ 5.25 टू 5.5%। तो यहाँ पे दोस्तों जो एनालिस्ट है उनके अकॉर्डिंग इस बार भी एफओएमसी मीटिंग की आउटकम के रूप में जो इंटरेस्ट रेट है यूएस का सेंट्रल बैंक का वो अनचेंज रखा जाएगा। बट रेट कट की दोस्तों कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज इस बार हमने देखा जो सीपीआई इन्फ्लेशन रेट है एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हमें इंक्रीज देखने को मिला, जबकि इसके पहले हमने देखा था लगातार ड्रॉप हो रहा था। बट इस बार अगर हम बात करें मतलब फरवरी महीने के जो इन्फ्लेशन रेट का डेटा आया उसमें थोड़ा सा हमें इंक्रीज देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन भी किया कि यूएस का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी जो सीपीआई इन्फ्लेशन है इसके पहले आया था देखिए 3.1%, जो कि उम्मीद भी था इस बार 3.1% का आसपास होने का चांस है, बट एक्चुअल में हुआ है 3.2%। और जिसको ऊपर बेस करके ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि इस बार भी अनचेंज रखा जाएगा, कोई भी रेट कट वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पे तो फिलहाल डेट तो मेंशन नहीं किया, मैं आपको जो फेडरल रिजर्व की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो ऑफिशियल डेट है। बाकी बात करें देखिए इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम दिस द बैंक ऑफ जापान एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड विल ऑल्सो अनाउंस देयर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। तो ना केवल देखिए यूएस बल्कि उसके साथ साथ जापान का जो सेंट्रल बैंक है, साथ में यूके मतलब इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है, ये दोनों ही देश का जो सेंट्रल बैंक का भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आउटकम निकलेगा अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे। तो अगर देखा जाए अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मीटिंग का आउटकम निकलेगा। एक यूएस, दूसरा इंग्लैंड और तीसरा जापान, इसका जो सेंट्रल बैंक है इसका आउटकम निकलेगा। उसके साथ साथ देखिए कुछ डोमेस्टिक इकोनॉमिकल डेटा भी आउट होगा, जैसे कि इस बार इंडिया का पीएमआई डेटा आउट होगा, जो कि ऑलरेडी हमने देख चुका कि सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ। उसके साथ साथ अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे पीएमआई डेटा आउट होगा इंडिया का। उसके साथ साथ देखिए इंडिया विल ऑल्सो रिलीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका भी डेटा आउट करेगा। उसके बाद जैसे आपको मालूम होगा फ्राइडे के दिन एक्चुअली सेबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग था और सेबी ने हर एक म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसको स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट करने के लिए कहा भी था, जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं फ्राइडे के दिन चर्चा भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा अलग अलग जो म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग रिजल्ट निकला, जैसे कि आप देख सकते हो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड विच रन्स द बिगेस्ट स्मॉल कैप स्कीम्स विथ 46,000 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM सेड इट विल नीड 27 डेज टू सेल ऑफ हाफ ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। उसके बाद देखिए एडेलविच म्यूचुअल फंड, इसका भी यहाँ पे रिजल्ट निकला, तो कहीं ना कहीं इसका भी इंपैक्ट आपको नेक्स्ट डे मतलब कल सोमवार के दिन जरूर देखने को मिलेगा मार्केट में। बाकी बात करें देखिए बहुत सारे आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा, बहुत सारे आईपीओ बाजार में ओपन होगा, बहुत सारे आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी बात करें देखिए ये तो चलो ठीक है, कुछ मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आउटकम निकला उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि जहाँ पे फरवरी और जनवरी पे हमने देखा था ना कि एफएस द्वारा लगातार सेलिंग हुआ था, इस बार मार्च की जो ऑलमोस्ट आधा महीने तो क्रॉस कर चुका है, आधा महीने पे आपकी एफएस द्वारा मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा काफ़ी बाइंग देखने को मिला। कोई छोटा मोटा रकम नहीं, ओवरऑल बात करें टोटल 40,710 करोड़ की दोस्तों शेयर परचेस किया, और खास करके लास्ट ट्रेडिंग वीक की बात करें टोटल 848 करोड़ का परचेस किया एफआईएस ने। बट इस बार देखिए डीआईएस द्वारा थोड़ा हमें सेलिंग देखने को मिला, कितना 682 करोड़ लास्ट ट्रेडिंग वीक में हमें देखने को मिला। खैर दोस्तों ये सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट है या इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है मार्केट को ट्रिगर कर सकते हो, उसके ऊपर तो हम चर्चा कर लिया। अब जैसे कि आपको मैं बोल रहा था यहाँ पे जो डेट वगैरह डिक्लेयर नहीं किया, मतलब सॉरी डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं आपको थोड़ा ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आप देख सकते हैं फेडरल रिजर्व की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे पूरा जो शेड्यूल है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लास्ट टाइम हुआ था, याद करके देखिए 30 और 31 को
है ना। उसके बाद देखिए जो एफएमसी मिनट्स हुआ था आपके 21 फरवरी मतलब लास्ट महीने पे, इस बार जो एफएमसी मीटिंग होगा 19-20 को, 19-20 मतलब आज हो गया आपका 17 तारीख, कल सोमवार यानी 18, परसों से शुरू होगा, मतलब मंगलवार से शुरू होगा और बुधवार रात को एक्चुअली इसका आउटकम निकलेगा। यानी उसका जो इंपैक्ट है आपको नेक्स्ट डे मतलब थर्सडे बृहस्पतिवार को आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए जो एफएमसी की पूरा स्केड्यूल है, जैसे कि 30 और 1 मई को होगा, उसके बाद देखिए जून पे होगा 11-12 को, फिर जुलाई पे होगा 30-31 को। तो ये लंबा चौड़ा यहाँ पे शेड्यूल है। ओके, अभी हम बात करेंगे, चलिए देख लेते हैं लास्ट डे ग्लोबल मार्केट कैसा था। जैसे कि डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करें 0.5% ड्रॉप हुआ था, 0.49% नीचे आके क्लोजिंग दिया। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें एट द सेम टाइम 0.96% की ड्रॉप। एट द सेम टाइम यहाँ पे यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में एक्चुअली काफ़ी तेज़ी लास्ट ट्रेडिंग वीक पे देखने को मिला था और ये बिल्कुल ही अच्छी सिग्नल नहीं है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए ये जो आपको कमजोरी देखने को मिला यूएस मार्केट में, उसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है एफएमसी बिकॉज इस बार भी हमने देखा सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना ये है कि 2024 की फर्स्ट हाफ में जो रेट कट का एक चांस था वो आई थिंक डिले हो सकता है, मतलब इस साल खत्म होने से पहले हो सकता है, नवंबर दिसंबर जब होगा, ठीक है। तो जिस कारण हमने देखा कि थोड़ा बहुत हमें कमजोरी यूएस मार्केट में भी देखने को मिला। बाकी बात करें देखिए ब्रेन क्रूड के अंदर फिर से स्पाइक देखने को मिला, सिर्फ 5 दिन के अंदर 4.5% को क्रॉस कर चुका है ब्रेन क्रूड का प्राइस, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है बिकॉज ब्रेन क्रूड और क्रूड ऑयल ये ऐसे दो दोस्तों कमोडिटी प्रोडक्ट है, इसके प्राइस में अगर बढ़ाव हो गया तो उस केस में पूरा इम्पैक्ट आपके जो नॉर्मल डेली लाइफ में पड़ेगा और डेली लाइफ में अगर पड़ा तो इन्फ्लेशन रेट इंडिया के भी दोस्तों बढ़ सकते हैं इक्वली। तो जिस वजह से ब्रेन क्रूड की प्राइस थोड़ा नीचे होना जरूरी है। ओके, ये सारे तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड की फैक्टर्स के बारे में चर्चा कर लिया। अब देखिए इसके बीच में ना कल एक्चुअली बहुत एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया था जो कि ऑलरेडी मैं कल चर्चा भी कर चुका हूँ, जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा आप जान लीजिए। जैसे कि 1 से लगभग 1.5 साल पहले हमने देखा था हिंडनबर्ग रिसर्च ने एलिगेशन लगाया था अदानी ग्रुप के ऊपर। इस बार दोस्तों कुछ हुबहू सेम ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला, खुद यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से, वो भी किस बात के एलिगेशन, ब्राइबेरी मतलब घूस, मतलब आपके रिश्वत की एलिगेशन लगाया खुद अदानी ग्रुप और अदानी ग्रुप की चेयरमैन मतलब गौतम अदानी जी के ऊपर। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जिनको नहीं मालूम, ये देखिए। यूएस प्रोसिक्यूटर हैव एस्केलेटेड देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू इंडियाज अदानी ग्रुप, मतलब कितना, मतलब इन लोगों ने मतलब कहाँ से इतना साहस लाते मालूम नहीं, मतलब एक दूसरे देश की कंपनी है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। अच्छी चलिए पढ़ते लेते आगे। फोकसिंग ऑन पोटेंशियल ब्राइबेरी एंड द कंडक्ट ऑफ बिलियनियर फाउंडर गौतम अदानी, तो मतलब एक तो ग्रुप के ऊपर, उसके ऊपर उसका जो फाउंडर है गौतम अदानी जी के ऊपर, अकॉर्डिंग टू सोर्स फैमिलियर विद द मैटर एज पर द रिपोर्ट बाय ब्लूमबर्ग, जो कि एक यूएस मीडिया है। उसके बाद देखिए तुरंत हमने देखा अदानी ग्रुप की तरफ से भी इसका रिस्पांस मिला। अब देखिए ये रिस्पांस क्या हुआ, आगे क्या होगा, उसके पहले दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल सके। ये दोस्तों हाल फिलहाल में आउट हुआ न्यूज़ है, ये देखिए 16 तारीख का न्यूज़ है। न्यूज़ में क्या लिखा, द बूमिंग प्राइवेट क्रेडिट मार्केट हैज डिलेड अ डिसीजन बट द यूएस इज स्टिल एट रिस्क ऑफ शार्प डाउन टर्न, चीफ स्ट्रेटेजीज सजेस्ट। उसके बाद एक और न्यूज़ आपको कटिंग दिखाता हूँ, ये देखिए। यूके इकोनॉमी स्लीप इनटू रिसेशन, ऑफिशियल डेटा शो। एक और आप न्यूज़ देख लीजिए, ध्यान से देखना मेरे बात को, मतलब सुनना। जर्मन इकोनॉमी इज इन ट्रबल्ड वाटर मिनिस्ट्री। उसके बाद एक और न्यूज़ आप देख लीजिए, ये एनडीटीवी का न्यूज़ है। एज जापान एंड यूके श्रिंक इनटू रिसेशन एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि देखिए 3 इडियट्स में एक मेरा एक बहुत ही पसंद एक डायलॉग है कि दोस्त जब फेल करता है तब दुख होता है और दोस्त जब आगे निकल जाता है ना दुख और भी ज़्यादा होता है। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल है और यहाँ पे तो सीधा सीधा इकोनॉमी की बात हो रहा है। अब ये लोग हजम नहीं कर पा रहा है, मतलब हजम नहीं हो रहा है इन लोगों से कि कहाँ पे, मतलब जहाँ पे इंडिया आज से लगभग कुछ सालों पहले बिलोंग करता था, वहीं से अगर हम बात करें पूरा दुनिया इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि भाई साहब इकोनॉमी ग्रोथ हो ही नहीं रहा। वहीं अगर हम बात करें इंडिया जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, मतलब उम्मीद से ज़्यादा ग्रोथ, जैसे कि आप लास्ट क्वार्टर को आप उठा के देख सकते हैं, उम्मीद था 6.5% और एक्चुअल में हुआ कितना 8.4%, मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा ग्रोथ। मतलब कैसे हजम कर ले भाई साहब। अब कैसे, अब देखिए सामने चुनाव है, ये भी बड़ी बात है ना। अब इन लोगों के भाई साहब मालूम नहीं है कि भाई ये पाकिस्तान नहीं है कि आप कुछ भी करके तख्ता पलट दो, सत्ता पलट दो। ये भारत है, ये लोग जितना बर्बाद करने की कोशिश करेगा हम लोग उतना ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो दोस्तों आपका क्या विचार है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब यहाँ पे सारे न्यूज़ तो हमने कंप्लीट कर लिया।
और आज रात की 10:30 वाली वीडियो में आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा वो जरूर देखना, मत भूलना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, बिकॉज उस वीडियो में हम मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे और आज दिन की जो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो हम कवर करेंगे 10:30 की वीडियो में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।